ज्यादा पूछे जाने वाले बोर्ड में क्वेश्चन है तो इस चैप्टर में यही है, एम्पियर का नियम लिखना होता है। और इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है और न्यूमेरिकल भी लगते हैं। लॉन्ग में ये पूछता है कि जैसे क्वेश्चन जब देता है तो उसमें कहता है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर कहेगा कोई सर्किल हो, वृत्तकार, कोई क्वाइल हो, कुंडली हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और किसके नियम लगा के निकालना होता है तो एम्पियर का परिपथी नियम लगा के निकालना होता है। अब रही बात इस पे क्वेश्चन, तो इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए या एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। चलिए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत बेसिक टर्न है, एकदम आसान तरीके से हम लोग को आ जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक वर्ड उठाते हैं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। कहते हैं कोई भी हम बंद परिपथ ले लेते हैं, कोई भी बंद परिपथ ले लीजिए, बंद परिपथ, और उस बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, किसके अनुदिश तो सीमा के अनुदिश किसका तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए तो रेखीय समाकलन करा दीजिए, रेखीय समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराना है तो रेखीय समाकलन। उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा के मतलब कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है, म्यू जीरो गुना होता है। बस हो गई, परिभाषा हम बता दिए। एम्पियर का परिपथी नियम के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सरल तरीके से हम लोग को आ जाएगा कि आखिर में एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, फिर कहता है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और कह देगा इसमें कि कोई क्वाइल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है, कोई सीधा रेखीय तार हो, रेखीय तार हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना होता है। ठीक है, तो उसमें अनुप्रयोग कर लेते हैं, मगर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में जाने आखिर में एम्पियर लॉ क्या है। एम्पियर ये दिए थे जो हम धारा के मात्रक एम्पियर लिखते हैं ना, वही ये साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका यूनिट पढ़ा था। ठीक है, तो उसी एम्पियर के का नियम है, वही नियम पढ़ना है। सबसे पहले इसमें देखिए धारा आ रहा है, धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। म्यू जीरो गुना जो होता है, म्यू जीरो को हम निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक चुंबक ले लीजिए और उसके चारों ओर का आप क्या देखिए तो क्षेत्र देखिए जिसमें कोई चुंबकीय सुई ला रहे हैं तो उसमें एक बल आघूर्ण कार्य करे जिसके कारण वो निश्चित दिशा में ठहर जाए तो वही क्षेत्र जो बनाएगा वही क्या कहलाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये हो गई। अब रहा बात एम्पियर का परिपथी नियम, तो एक बार बताएं फिर बताते हैं। कोई बंद परिपथ लीजिए, उस बंद परिपथ के किसके अनुदिश तो सीमा का अनुदिश। क्या कराइए तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। जब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा देंगे तो ये किसके बराबर होगा तो कुल धारा मान लीजिए आई है, इसका म्यू जीरो गुना कर दीजिए। मगर हाँ याद रखिए इस नियम में त्रुटि है। जब ये त्रुटि को दूर करने के लिए हम 12वां चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें इसका करेक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें एम्पियर का छूटा हुआ पद पढ़ाया जाता है अलग से। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है यही है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ संबंधित नियम लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता। लॉन्ग में तभी आएगा जब इसमें कह देगा कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और इनके अनुप्रयोग से कोई वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही कुंडली है, लंबाई अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तभी लॉन्ग आते हैं, ऐसा लॉन्ग आता नहीं है। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, कोई बंद परिपथ हो, उस बंद परिपथ के किसके तो सीमा के अनुदिश क्या कर लीजिए तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर लीजिए। उस पथ द्वारा कितना धारा है, उस पथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या होगा तो उसके म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, अब इसका हम जो है परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप नोट्स भी बना लें और आसानी तरीके से लिख भी लें और ये बोर्ड में आएगा तो छूटेगा भी नहीं। देखिए कैसे हम लिखेंगे यही एम्पियर का परिपथी नियम क्या है तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार, या डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश किसका तो चुंबकीय क्षेत्र का
क्या करा दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट, नेट बोले तो कुल, नेट धारा के म्यू जीरो गुना होता है, म्यू जीरो गुना होता है। हमने लिखा यही है कि कोई बंद परिपथ हो, उसके सीमा के अनुदिश क्या चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कराइए। ये पथ द्वारा घिरी नेट धारा के क्या होता है, तो म्यू जीरो गुना होता है। एकदम आसान तरीके से परिभाषा पढ़ा है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, तो आसान तरीके से बता सकते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर में आता नहीं है, एकदम 2-4 मिनट लगते हैं, तैयार भी हो जाता है और ये हमारा 2 नंबर पेपर में ला भी जाता है। तो एकदम आसान तरीके से हम इसको नोट किए हैं। क्या कहेंगे, कोई बंद परिपथ हो और उसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी कुल धारा के क्या होता है, तो म्यू जीरो गुना होता है। अर्थात डेट लिखते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, इसका रेखीय समाकलन कराना है तो डीएल लंबाई का अनुदिश करा दीजिए। और समाकलन ये बंद परिपथ होता है, तो लिखा है ना किसी बंद परिपथ, इंटीग्रेशन कराएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन कराते हैं। बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर ये होता है किसके है, तो म्यू जीरो इंटू आई के, कुल धारा हो गया आई और उसके म्यू जीरो गुना हो गया। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे हैं, परिभाषा एक बार और बताते हैं। कोई क्या हो, तो बंद परिपथ हो और उसके किसके, तो सीमा के अनुदिश, उसी के अनुदिश क्या कराइए, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी किसके, तो नेट धारा के क्या होता है, तो म्यू जीरो गुना होता है। क्या होता है, तो म्यू जीरो गुना होता है। हम नॉर्मल तौर पर कहते हैं कि किसी बंद परिपथ के किसके, तो सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का क्या करा दीजिए, तो रेखीय समाकलन करा दीजिए। ये पथ द्वारा घिरी किसके, तो नेट धारा के क्या होता है, तो म्यू जीरो गुना होता है। एकदम आसान है, हम एकदम आसान तरीके से बताएं। कोई मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका रेखीय समाकलन करा दीजिए और वह परिपथ द्वारा कितनी धारा गिरी है उसका म्यू जीरो गुना करा दीजिए, वही टोटल क्या होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के बराबर हो जाता है। यही एम्पियर लॉ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, डेट इज हम लिखे हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये क्या होता है, तो म्यू जीरो इंटू आई के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर।